हेलो किसान मित्रों, आज हम बात करेंगे काली मस्सी, जो कि लहसुन में लगने वाला एक भयानक रोग है। काली मस्सी अगर लहसुन के प्लॉट में लग गया तो वो आपके उत्पादन को कम कर देगा। तो इसका समय रहते हुए हमें उपचार कर लेना चाहिए। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं काली मस्सी। काली मस्सी, जैसे कि इसका नाम काली मस्सी है तो आप समझ रहे होंगे कि ये कोई मक्खी मच्छर टाइप का जीव होगा। ऐसा नहीं है, ये एक फफूंद जनित रोग है। ये फफूंद है काली मस्सी, जिसे इंग्लिश में हम डाउनी मिल्डी भी कहते हैं। ये लगता क्यों है, अब हम ये जान लेते हैं। किसान मित्रों, ज्यादातर जब ये मौसम खराब रहता है, मौसम में नमी बनी रहती है, 2-4 दिन 8 दिन बारिश होती रहती है और पत्ते सूख नहीं पाते हैं, लगातार पत्तों पे ओस जमी रहती है, पानी बना रहता है। तो ऐसी जो दशा होती है वो इस काली मस्सी के लिए बहुत अच्छी कंडीशन होती है। ऐसी दशा में काली मस्सी जो रोग है वो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आपकी लहसुन को प्रभावित करेगा। नमी बनी रहती है, धूप नहीं निकलती है, तो इससे काली मस्सी का अटैक जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसे अगर आपने समय से नियंत्रित नहीं किया तो ये लहसुन के पत्ते को पीला करेगा। पीले करते करते आपकी लहसुन का पूरा पत्ता है पीला कर देगा। अगर लहसुन का पत्ता एक बार पीला हो गया तो लहसुन अपना भोजन नहीं बना पाएगी, और भोजन नहीं बना पाई तो फिर आपका उत्पादन जो कम होगा और आपकी जो मेहनत है 2 महीने की वो बेकार जा सकती है। इस समय लहसुन की जो फसल है लगभग 2 महीने के आसपास होने को है। अब हम देख लेते हैं काली मस्सी की जो पहचान कैसे करें। किसान भाइयों, काली मस्सी की पहचान करना बहुत ही आसान है। अन्य रोग की अपेक्षा काली मस्सी की जो पहचान हम बहुत ही आसान तरीके से कर पाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक पौधा दिखाता हूँ लहसुन का, और उसमें हम बताएंगे कि इसकी पहचान कैसे करें। देखो किसान भाई, ये है काली मस्सी का अटैक। ये जो नोक है देखिए, ये इस पत्ते की नोक, अगर पत्ते की नोक मुड़ी हुई है, पीली पड़ के नीचे मुड़ गई और उस पे काले काले आपको धब्बे दिखाई देने लगे, जैसे कि ये देखिए इसमें धब्बा है। ये इसमें तो ज्यादा ही अटैक हो गया है। काले काले धब्बे दिखाई देने लगे और पत्ती मुड़ी हुई है, ये इसकी मुड़ी हुई है, ये इसकी मुड़ी हुई है, ये ये इसमें अटैक अभी आने लगा है। तो आप समझ लीजिए कि आपके जो लहसुन का प्लॉट है उसमें काली मस्सी का इफेक्ट हो चुका है। ये धीरे धीरे क्या करेगा, अब जैसे कि स्टार्टिंग में यहाँ से है, ये अंदर तक जाएगा और पूरे पत्ते को पीला करके बेजान कर देगा। एक बार पत्ता जो बेजान हो गया तो फिर लहसुन का जो आपका प्लॉट है अच्छा उत्पादन नहीं दे पाएगा। तो इसका समय से आप इलाज कर लीजिए। देखिए इसमें तो भयंकर अटैक हुआ है ये। अगर ऐसा काला पत्ता है तो समझ लीजिए आपको आपकी लहसुन में जल्दी से जल्द स्प्रे की जरूरत है। ये एक फंगस जनित रोग है, तो इसमें हमें स्प्रे करना है फंगीसाइड का। तो अब हम जान लेते हैं कि इसमें कौन से फंगीसाइड का हम स्प्रे करें जो कि हमें इस काली मस्सी अटैक से बचा सके। किसान भाइयों, आपकी लहसुन की फसल में अभी काली मस्सी का अटैक नहीं हुआ है तो आप एक सिस्टेमिक फंगीसाइड डाल सकते हैं। टेबुकोनाजोल 25.9% इसी फॉर्म में आता है। ये एक बेस्ट फंगीसाइड है। अगर आपकी लहसुन अभी तक काली मस्सी के अटैक से प्रभावित नहीं हुई है तो आप इसे डाल सकते हैं। अगर आपकी लहसुन की फसल काली मस्सी से प्रभावित हो गई है तो आप फिर कॉन्टेक्ट और सिस्टेमिक का जो डोज आता है वो डालिए, क्योंकि कॉन्टेक्ट जो है काली मस्सी अटैक को स्पर्श से वो खत्म करेगा, और जो सिस्टेमिक फंगीसाइड है वो आपकी लहसुन को मतलब अंता प्रभावी हो जाएगा, मतलब लहसुन के पौधे में अंदर तक चला जाएगा, तो आपकी लहसुन की फसल को लंबे समय तक वो सुरक्षित रखेगा। तो इसके लिए फिर आप कॉन्टेक्ट और सिस्टेमिक दोनों तरह के फंगीसाइड का स्प्रे करिए। अगर आपने अभी तक
इसमें स्प्रे नहीं किया आपके लहसुन में, तो एक सबसे अच्छा जो कॉम्बिनेशन है कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक का, वो है कार्बेंडाजिम 12%, मैनकोजेब 63%, WVP। इसका स्प्रे कर दीजिए। अगर आपने इसका स्प्रे पहले कर दिया है 10-15 दिन पहले, तो आप फिर इससे थोड़ा हाई लेवल का ले लीजिए। मेटल एक्सेल मैनकोजेब जो आता है वो ले लीजिए, मेटल एक्सेल प्लस मैनकोजेब। हमें करना क्या है कि स्टार्टिंग में हमें थोड़ा लो लेवल का, मतलब हल्का टाइप का फंगीसाइड डालना है, और फिर धीरे धीरे उसकी रेंज हमें बढ़ा देनी चाहिए। तो जो आता है टेबुकोनाजोल 10% और सल्फर 65%, टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर 65%, ये भी आप डाल सकते हैं। बहुत सारी रेंज है मार्केट में, अलग अलग कंपनियां अपना फंगीसाइड निर्माण करती है और विभिन्न ब्रांड के नाम से बेचती है। जो आपको अच्छा लगे और जो आप विश्वास करते हैं वो आप लाके डालिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाइयों की ये समस्या रहती है कि जैसे लहसुन का पत्ता पीला हो गया है, तो वो कहते हैं कि पत्ता फिर से हरा क्यों नहीं हो रहा है। तो किसान भाइयों, ये सेल इसकी मर चुकी है। अब ये जो पत्ता है पीला हो चुका है, ये दोबारा से हरा नहीं होगा जैसे कि ये। अब इसकी सेल डेड हो चुकी है। आप चाहे कोई सा भी फंगीसाइड इसमें डाल दीजिए, क्योंकि ये अब पत्ता मर चुका है, ये अब हरा नहीं होगा। अब इसकी जो नई पत्तियां निकलेगी वो ही हरी रहेगी। तो किसान भाई क्या करते हैं कि उस पत्ते को हरे करने के चक्कर में लगातार महंगी से महंगी दवाई और टॉनिक डालते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो पत्ता एक बार पीला पड़ के मुड़ गया है वो अब हरा नहीं होगा। अब जो नई पत्तियां आएगी किसान भाइयों, वही हरी रहेगी। धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।